और अरशद शरीफ को भी मार दिया गया। कोई सर उठा कर ना चले, कोई हक के लिए आवाज़ बुलंद ना करे, कोई गलत को गलत ना कहे, सच कहने की गलती कोई ना करे वरना मारे जाओगे। अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से हिजरत करने वाला कौम का ये बेटा आज कीनिया में अपनी जान की बाजी हार गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ खुलकर बोलने पर उनकी जान को पाकिस्तान में खतरा था। वो इस मुल्क को छोड़कर UAE शिफ्ट हो गए थे, मगर उनके करीबी दोस्त शुएब रज़ाक के मुताबिक वो अरशद शरीफ से मुसलसल रब्ते में थे और UAE की गवर्नमेंट को कहा गया था कि इस बंदे को मुल्क से निकालें और वापस पाकिस्तान भेज दें। UAE हुकूमत की तरफ से उन्हें ये चॉइस दी गई थी कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगादी हाईवे पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसे पुलिस ने गलत शनाख्त करार दिया है। अरशद शरीफ को पुलिस ने सर में गोली मारकर हलाक कर दिया था जब उसने और उसके ड्राइवर ने मुबैना तौर पर उस रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की थी जो रास्ते को इस्तेमाल करते हुए मोटर गाड़ियों को चेक करने के लिए कायम किया गया था। पुलिस ने बताया है कि वो मगाडी कस्बे से नैरोबी की तरफ जा रहे थे जब पुलिस अफसरान के एक ग्रुप के ज़ेरे इंतजाम रोड ब्लॉक पर झंडा लगाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर ने यह कहा है कि इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी इस केस को संभालेगी। एक पुलिस अफसर ने फायरिंग की तस्दीक करते हुए मजीद कहा कि एक जामिया बयान बाद में जारी किया जाएगा। हमारे पास फायरिंग का एक वाक़या हुआ जो एक सहाफ़ी की गलती से शनाख्त का मामला निकला। हम बाद में मजीद मालूमात जारी करेंगे। पुलिस के मुताबिक रोड ब्लॉक पर नैरोबी के इलाके पिंगानी में कार चेकिंग के एक वाक़े के बाद जहां एक बच्चे को यरगमाल बनाया गया था, पुलिस को एक कार को रोकने के लिए कॉल दी गई जो वो चला रहे थे और चंद मिनट बाद अरशद शरीफ की गाड़ी रोड ब्लॉक पर आई और उन्हें रोका गया और अपनी शनाख्त करने के लिए कहा गया। वो मुबैना तौर पर रोकने में नाकाम रहे और रोड ब्लॉक से गुजर गए। इससे एक मुख्तसर ताकुब और गोली चली जिससे अरशद शरीफ हलाक हो गए और उनकी गाड़ी उलट गई और उनका ड्राइवर जख्मी हो गया जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसने पुलिस को बताया वो और उसका मकतूल साथी डेवलपर थे और मगाडी में एक साइड की तरफ जा रहे थे। अरशद शरीफ की एहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट पर इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए एतराफ़ किया कि उनके शोहर कीनिया में कत्ल हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा, मैंने आज दोस्त, शोहर और अपने पसंदीदा सहाफ़ी अरशद शरीफ को खो दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें कीनिया में गोली मार दी गई। उन्होंने मीडिया और आवाम से भी अपील की है कि वो अपनी फैमिली की तस्वीर, ज़ाती तफसीलात और हस्पताल से अरशद शरीफ की आखिरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। अरशद शरीफ पहले ARY न्यूज़ से वाबस्ता रहे और चैनल से इस्तीफा देने के बाद दुबई चले गए। अरशद शरीफ के वालिद नेवल कमांडर थे और 2011 में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। अरशद के भाई मेजर अशरफ शरीफ बगैर सिक्योरिटी बन्नू से निकले तो रास्ते में दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। बाप बेटे की मैतें घर से इकट्ठी निकली। ज़ईफ माँ ये दिन देखने के लिए जिंदा थी। सहाफ़ी सदीक जान के मुताबिक उनकी वालदा ने इमरान रियाज खान से कहा है कि आप सब मेरे बेटे हैं, बस मेरे बेटे को जो उसकी शान थी, जो उसका मुकाम था, उसके मुताबिक उसकी तदफीन करा दो। उनने कहा, इमरान खान को कोई जाकर बताए कि जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, अरशद शरीफ की कत्ल की खबर पर दिल खून लहू लहू है, जुल्म हद पार कर गया है। DG ISPR ने भी एक ट्वीट में उनकी कीनिया में नागहानी वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान ने भी एक ट्वीट में कहा है कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की कीमत अदा की। उनके बेईमाना कत्ल पर सदमा हुआ, बैरूने मुल्क रोपोश होना पड़ा तो सोशल मीडिया पर ताकतवरों को बेनकाब करता रहा। अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान अरशद शरीफ के घर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। अरशद शरीफ ने अपने आखिरी ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़े अल्फाज में तनकीद की थी और दावा किया था कि इजाज़ुल हक को उनसे मुतल्लिक दिया गया बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ताहाल अरशद शरीफ की मौत के वाक़े के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी, ताहम कीनिया की मुकामी पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कत्ल से मुतल्लिक सहाफ़ी गहरे गम और सदमे का इजहार कर रहे हैं। रऊफ़ क्लासरा का कहना है कि वो 1998 से अरशद शरीफ को जानते थे जब उन्होंने डॉन अखबार में इकट्ठा काम शुरू किया। रऊफ़ क्लासरा ने कहा कि अपने और भाई के स्कूल जाने वाले बच्चों की कफालत कर रहे थे।
उनके भाई 2011 में उसी दिन फौत हुए थे और अपने घर के अकेले मर्द सरबराह थे। उन्होंने कहा कि इस गम को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। एहतशाम नामी सहाफ़ी ने कहा कि कई सहाफ़ियों की जानिब से तस्दीक की जा रही है कि अरशद शरीफ को स्नाइपर की मदद से कत्ल किया गया है। प्रोड्यूसर अदील राजा ने कहा कि उनके भाई और दोस्त अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, जिस पर इमरान रियाज ने हैरानगी का इजहार किया। कामरान खान ने कहा कि ये दिल को दिला देने वाली न्यूज़ है। कीनिया के हुकाम और हुकूमत पाकिस्तान को जल्द इस इक़दाम पर हक़ाइक़ के बारे में आगाह करे। काशिफ वासी ने कहा कि मेरे भाई और दोस्त अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मार दी गई, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, ये तो दिल तोड़ने वाली खबर है। अदील हबीब ने कहा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागे थे, मगर फिर भी उन्हें कत्ल कर दिया गया। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि उन्हें खावर गुमन ने बताया है। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि मुझे खावर गुमन ने बताया, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अल्लाह ताला को उसके नबी के वास्ते काश ये खबर झूठी हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने कहा अरशद शरीफ शहीदों के वारिस थे और अब वो खुद भी शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। कीनिया की पुलिस बदनाम ज़माना पुलिस मानी जाती है। अल जज़ीरा टीवी की पुरानी डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक पुलिस एहलकार ने बताया कि हम लोगों को अरेस्ट नहीं करते, हम शार्प शूटर्स हैं, हम सीधा बंदा उड़ा देते हैं। हमें मालूमात दी जाती हैं कि ये बंदा यहाँ है, अगले दिन वो वहाँ नहीं होता। अरशद शरीफ तो चले गए, मगर इस कौम के लिए बहुत से सवाल छोड़ गए। क्या सच बोलने की सज़ा इंसान की ज़िंदगी है?